अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आपका बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इनको कैद कर दिया जाता है, लेकिन इंसानी शक्ल में जो शैतान है वो अब भी आज़ाद हैं। ये मेरे हाथ में आप जो 2 FIR देख रहे हैं, ये इत्काफ में बैठे हुए उन 2 बदबख्त इंसानों की है, जो कि एक जो है थाना सनावा की है और एक थाना लिया की है। ये दोनों दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। इन दोनों वाक़यात के सुनने के बाद इंसानियत शर्मा जाती है। यकीन तो दूर की बात, इस बात का गुमान भी नहीं किया जा सकता कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में या आखिरी अशरे में इत्काफ के दिनों में इंसान इतना गिर सकता है। ये दाएँ हाथ में जो आप FIR देख रहे हैं, ये 13 साल के बच्चे के साथ बदफेली की FIR है। यानी कि बच्चा जो कि इत्काफ में बैठा था, जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल थी, और उसके साथ 28 साल के एक इंसानी नुमा शैतान ने जो है उसके साथ बदफेली की है, ज़्यादती की है। और ये जो दूसरी आप FIR देख रहे हैं, ये लिये के इलाके थाना फतेहपुर की है, जहाँ पर एक ऐसा शख्स, एक ऐसा शैतान नुमा शख्स जो कि एक दर्जी की दुकान से 12 सूट चोरी करता है और चोरी करने के बाद इत्काफ में जाकर बैठ जाता है। इन दोनों FIR का अहवाल जो है वो क्या है, वो आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। ये जो मेरे हाथ में आप FIR देख रहे हैं, जो कि 13 साल के बच्चे के साथ बदफेली की है, वाक़या कुछ इस तरीके का है कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन जो है वो 13 साल है और वो इत्काफ में बैठता है, और जब इत्काफ में बैठता है उसी दौरान उसी इत्काफ में एक 28 साल शख्स भी उसके साथ उसी इत्काफ कर रहा होता है। लेकिन उस शैतान ने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की। ज़्यादती कैसे की कि बच्चा जो है जब वाशरूम में जाता है तो वो शख्स जो है वो जो दरिंदा सिफ्त जो शैतान है वो भी उसके पीछे जाता है और उसको अपने बिस्तर पर लेकर आता है और उसके बाद उस बच्चे से बदफेली करता है, यानी कि ज़्यादती करता है, और उसको संगीन नताइज की धमकियां देता है और उसको कहता है कि अगर तुमने जाके किसी को भी इसके हवाले से आगाह किया कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगले दिन जब मस्जिद में मौलाना साहब, जो मस्जिद के कारी साहब होते हैं, जब वो आते हैं तो बच्चे की जब वो कैफियत देखते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और रो रहा होता है। कारी साहब बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम चुप हो, रो रहे हो, क्या वजह है? तो बच्चा सहमा हुआ होता है, डरा होता है और अब कारी साहब को नहीं बताता। और इसी वजह से कारी साहब जो है उस बच्चे के वालिद को बुलवाते हैं और उसके घर के कुछ अफराद को बुलवाते हैं कि आपका बच्चा जो है मस्जिद में रो रहा है, आप आके इस बच्चे से पूछें कि आखिर ये क्यों रो रहा है। जब उस बच्चे का वालिद जो है जब मस्जिद में आते हैं तो उससे जब पूछते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, तो बच्चा बताता है कि मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए 28 साल शख्स ने बदफेली की है, ज़्यादती की है। ये कहकर बच्चा ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है और अपने बाप के गले लगकर रोता है, चीखता है कि मेरे साथ ज़्यादती की है। जब पुलिस को इस बारे में बताया जाता है कि इस बच्चे के साथ बदफेली हुई है, लेकिन वो शख्स जो है इत्काफ से मस्जिद से फ़रार हो जाता है ये वाक़या करने के बाद। उसके बाद FIR दर्ज की जाती है, लेकिन अभी तक जो मुलजिम है वो पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका, फ़रार है। और ये जो दूसरी FIR आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये लिया के थाना फतेहपुर की है, जहाँ पर एक शैतान ने, यानी कि शैतान ही कहूँगा, एक चोर ने किस तरीके से एक दर्जी की दुकान के सुबह सवेरे 6 बजे, जबकि चौकीदार वहाँ पर मौजूद नहीं था, और जब वो दर्जी दुकान बंद करके अपने घर को जाता है तो उस दुकान के ताले तोड़ता है, और ताले तोड़ने के बाद उस दुकान से 12 सूट चोरी करता है, और 12 सूट चोरी करने के बाद मस्जिद में जाके इत्काफ में बैठ जाता है। जब पुलिस के इल्म में ये चीज़ आती है, FIR दर्ज होती है, तो ह्यूमन सोर्स के ज़रिए जो है उस मुलजिम की इतला मिलती है और उसको मस्जिद से गिरफ़्तार किया जाता है। यकीन करें कि दोनों वाक़यात जो हैं ये इंसानियत सोज वाक़यात हैं, यानी कि इंसानियत जो है वो भी शर्म आ जाती है इस वाक़यात पे। यकीन करें हम सारा साल जो है रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने का इंतज़ार करते हैं
कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आएगा और हम रोज़े रखेंगे और इस आखिरी अशरे में जो कि हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं, लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं। और जैसा कि इत्तिकाफ़ में बैठने से 2 मकबूल हज का सवाब होता है, इत्तिकाफ़ में बैठने से 2 मकबूल उम्रों का सवाब होता है, यानी कि इंसान के जो सगीरा और कबीरा गुनाह हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इन बदबख्तों ने, इन शैतान नुमा इंसानों ने अपना सवाब ज़ाया कर दिया। और किस तरीके से पहले एक ऐसे शैतान ने एक बच्चे के साथ ज़्यादती की और दूसरे शैतान ने इंसान नुमा शैतान ने जो है किस तरीके से दुकान से 12 सूट चोरी किए और दोबारा जाके अल्लाह के घर इत्तिकाफ़ में बैठ गया। मेरी आला अफसरान से ये दरख्वास्त है कि इन मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनमा ना हो सके। बहुत शुक्रिया।